बात की शुरुआत एक खास घटना के साथ करूंगा। उस घटना के साथ कि जो घटना हमें हमारा वजूद बताएगी, जो हमें एहसास कराएगी कि तुम्हें तुम नहीं रहना चाहिए, बल्कि तुमसे ऊपर उठ करके आसमानी ऊंचाइयों को कैसे छू सकते हो। एक गुरुकुल के कुलपति अपने गुरुकुल के समक्ष ये घोषणा कर चुके होते हैं कि अब वे गुरुकुल की सेवाओं से संन्यास लेना चाहते हैं। शिष्यों और शिक्षकों में इस बात को लेकर के चर्चा चल पड़ती है कि गुरुकुल के कुलपति तो संन्यास ले रहे हैं, लेकिन वे जाने से पहले अपने गुरुकुल का दायित्व किसके कंधों पर सौंप कर जाएंगे। सभी लोगों में ये कानाफूसी चलती है और जब सभी शिक्षक खड़े होकर के कुलपति से यह अनुरोध करते हैं कि आप जाने से पहले गुरुकुल का दायित्व किसे सौंप देना चाहेंगे, कृपया उसकी जानकारी पहले दे दीजिए। कुलपति कहते हैं कि मैं कल सुबह संन्यास लूंगा और गुरुकुल छोड़ने से पहले अपनी ओर से घोषणा कर दूंगा कि गुरुकुल का कुलपति कौन होगा। अगला दिन गुरुकुल के सभी सदस्य स्नान ध्यान से फारिग होकर के बीच आंगन में एकत्रित हो गए, ये जानने के लिए कि गुरुकुल का दायित्व किसे सौंपा जाएगा। ठीक समय पर कुलपति महोदय भी हाजिर हो गए। उन्होंने सारे सदस्यों को, सारे शिष्यों को एक नजर से देखा और नजर से देखने के बाद कहा कि मैं तुम लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और मेरा प्रश्न यह है कि जरा बताओ कि दुनिया में चांदी ज्यादा मूल्यवान है या लोहा ज्यादा मूल्यवान है? कौन मूल्यवान है? कौन मूल्यवान है? लोहा ज्यादा मूल्यवान है या चांदी ज्यादा मूल्यवान है? गुरुकुल के कुलपति ने जब यह सवाल पूछा तो सभी सदस्यों ने एक ही स्वर में यह जवाब दे डाला कि सर, चांदी ज्यादा मूल्यवान है। गुरुकुल के कुलपति ने सब पर नजर डाली, सबका एक ही जवाब था कि सर, चांदी ज्यादा मूल्यवान है। लेकिन सारे सदस्यों के बीच में एक कोने में एक सदस्य ऐसा बैठा था जो बिल्कुल चुपचाप था, उसने कोई जवाब न दिया। तो कुलपति ने उसकी तरफ नजर डाली और कहा कि तुमने कोई जवाब न दिया। शिष्य खड़ा हुआ, विनयपूर्वक गुरु के सामने हाथ जोड़कर अपनी ओर से कहने लगा कि सर, मेरी समझ से चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान लोहा हो सकता है। जैसे ही उसने ये बात कही, सारे सदस्य खिलखिलाकर हंस पड़े और लोगों ने कहा कि हमें पता था कि ये बुद्धू यही जवाब देगा कि चांदी की बजाय लोहा ज्यादा मूल्यवान होता है, और ये तो सारी दुनिया जानती है कि चांदी ही ज्यादा मूल्यवान हुआ करती है। गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि तुमने कहा कि लोहा ज्यादा मूल्यवान हो सकता है, जरा अपनी बात को स्पष्ट करो तो पता चले कि लोहा चांदी से ज्यादा कैसे मूल्यवान हो सकता है। शिष्य ने कहा, भगवान, मेरी समझ से दुनिया में किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं होता, मूल्य होता है वस्तु में रहने वाली संभावना का। चांदी तो हमेशा चांदी ही रहेगी और ये तो सभी कोई जानते हैं कि चांदी लोहे से ज्यादा मूल्यवान हुआ करती है। पर अगर दो में से किसी एक का मूल्य आंकना होता तो हे गुरुदेव, आप इस तरह का गुरुकुल छोड़ने से पहले सवाल न करते। इसलिए आपके सवाल में गंभीरता थी और इसीलिए मैंने गंभीरता का जवाब देना पसंद किया है कि चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान लोहा हो सकता है।
वस्तु का मूल्य नहीं होता, मूल्य होता है वस्तु में रहने वाली संभावना का। गुरुदेव, चांदी तो हर हालत में चांदी चांदी ही रहेगी, पर लोहा हर हालत में लोहा नहीं रह सकता। लोहे को अगर किसी पारस का स्पर्श मिल जाए तो लोहा लोहा नहीं रहेगा, बल्कि वही लोहा बदल करके सोना बन जाएगा। दुनिया में मूल्य इस बात का नहीं है कि आप क्या हैं। कौन व्यक्ति 20 साल का है, कौन व्यक्ति 40 साल का है, कौन व्यक्ति 80 साल का है, कौन व्यक्ति पुरुष के रूप में है और कौन व्यक्ति महिला के रूप में है। मूल्य इस बात का नहीं है कि कौन व्यक्ति किस उम्र का है। मूल्य इस बात का है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने भीतर रहने वाली संभावनाओं को पहचाना है और अपने को वो नहीं रहने दिया जिस रूप में वो पैदा हुआ है, बल्कि अपने को वो बना डाला है जिसको पाने के लिए उसका जन्म हुआ है। आदमी कौन क्या है इस बात का कतई मूल्य नहीं है। मैं क्या हूं ये मूल्यवान नहीं है, आप क्या हैं ये मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान ये है कि मैं और आप आगे क्या हो सकते हैं, हमारी और क्या संभावना है। क्या हमारा व्यक्तित्व केवल इतना है? एक महिला का शादी के बाद क्या केवल इतना सा व्यक्तित्व रह जाता है कि सुबह और शाम 2 वक्त की रोटी बेल ले, सब्जी छौंक ले और गेहूं चावल बीन ले? क्या एक महिला का इतना सा ही व्यक्तित्व रह जाता है? जिस महिला ने अपने जीवन के पूरे 22 साल पढ़ाई में लगाए, एमए करने में लगाए, एमबीए किया होगा, किसी ने बीए बीकॉम किया होगा, लेकिन इसके बावजूद आज महिला का व्यक्तित्व क्या हो गया? सुबह और शाम 2 समय रोटी बेलना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर लेना या पाल लेना। अब जरा महिला ये सोचे कि उसका इसके अलावा क्या व्यक्तित्व है। एक पिता दुकान लेकर के बैठा था और बेटा भी उसी दुकान में जाना शुरू हो गया और धंधे में धंधा चलना शुरू हो गया। बाप किराने का व्यापारी था, बेटा भी किराने का व्यापारी बन गया। भाई, हर व्यक्ति ये सोचे कि क्या मेरा केवल इतना सा ही व्यक्तित्व है? अगर केवल इतना सा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होता तो कोई नाटे कद का होकर के सचिन तेंदुलकर न बनता, कोई गरीब घर में पैदा होकर के देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री न बन पाता, कोई इस्लाम घर में पैदा होकर के भी भारत जैसे हिंदूवादी राष्ट्र का भी राष्ट्रपति नहीं बन पाता। आदमी क्या है, इससे ज्यादा मूल्यवान यह है कि आदमी क्या हो सकता है। कुदरत हर आदमी को रोज 24 घंटे देती है, मुझे भी 24 घंटे देती है, आपको भी 24 घंटे देती है, बिल क्लिंटन को भी 24 घंटे देती है और बाबूलाल को भी 24 घंटे देती है। कुदरत किसी को न तो 25 घंटे देती है और न ही 23 घंटे देती है। फिर आखिर क्या कारण है कि वही 24 घंटे का उपयोग करके कोई व्यक्ति अंबानी बनता है, कोई व्यक्ति अमिताभ बच्चन बनता है और कोई व्यक्ति हमारे ही मोहल्ले में बैठकर केवल ताश के पत्ते हाँकते रहता है या मुंह में गुटखा डाल करके दिन भर पिचर पिचर करता रह जाता है। हर व्यक्ति को रोजाना 24 घंटे मिलते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और अगर हम लोग 24 घंटे के मिनट जोड़ें तो एक रोज 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। हर रोज भगवान हमारे खाते में 1440 मिनट रोज के रोज डालता है। यूं समझो 1 मिनट की कीमत अगर 1 रुपया हो, 1 मिनट की कीमत अगर 1 रुपया हो, आप कितनी कीमत आंकेंगे? 1 मिनट की कितनी कीमत आंकेंगे? कितनी आंक लेना चाहेंगे? अगर समय की कीमत पूछनी है, साल की क्या कीमत होती है, अगर किसी व्यक्ति को यह समझना है तो कोई भी ऐसी महिला से जाकर के पूछे
जिसके कि 9 मासिया बेटा पैदा होना था, लेकिन 9 मासिया बेटा पैदा होने की बजाय 8 मासिया पैदा हो गया, वो महिला बताएगी कि वक्त की क्या कीमत होती है, साल की क्या कीमत होती है। ये किसी ऐसे विद्यार्थी से जाकर पूछो जिसने साल भर पढ़ाई की पर फिर भी फर्स्ट क्लास पास होने से पीछे रह गया। लाना था 92% मार्क्स, पर लेकर के आया केवल 90% मार्क्स। यह छात्र बता पाएगा कि जिंदगी में 1 साल की कीमत क्या होती है, 1 महीने की क्या कीमत होती है। ये उस महिला से पूछो जिसके कि 9 मासीय की बजाय 8 मासीय संतान हो गई। जिंदगी में 1 दिन की क्या कीमत होती है, ये किसी सम्राट सिकंदर से जाकर पूछो जिसने कि ये कहा था कि अगर मेरी 24 घंटे की जिंदगी और बढ़ा दी जाए तो मैं अपने शरीर के भार जितना सोना तौल करके वैद्य को देने के लिए तैयार हूं। जिंदगी में 1 घंटे की क्या कीमत होती है, ये किसी दहाड़ी मजदूर से पूछिए कि जिसको 8 घंटा मेहनत करने के बावजूद केवल 7 घंटे का मेहनताना मिला। जिंदगी में 1 मिनट की कीमत क्या होती है, ये किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दुर्घटनाग्रस्त होने से केवल 1 मिनट पहले बाहर निकल जाने में सफल हुआ। और जिंदगी में 1 सेकंड की कीमत क्या होती है, ये ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो कि ओलंपिक धावक होने के बावजूद गोल्ड मेडलिस्ट होने के बजाय सिल्वर मेडल में ही जिसे संतोष करना पड़ा। 1-1 मिनट, 1-1 पल की कीमत। पर अगर हम लोग इतनी कीमत ना भी लगाएं, इतनी कीमत ना भी समझे, तब भी 1 मिनट की कीमत अगर 1 रुपया आंक लें तो 1440 मिनट की कितनी कीमत हुई, कितनी हुई, 1440 रुपये। हर रोज भगवान रात को 12 बजे जब आप सब लोग सो जाते हैं तब भगवान निकलते, विधाता निकलते हैं और हर आदमी के गुल्लक में, हर आदमी के जीवन के सेविंग अकाउंट में 1440 रुपये जमा करवा देते हैं। अब अगले दिन उन 1440 रुपयों में से किसको कितना उपयोग करना है, यह आदमी की समझ और बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर आपने उपयोग न किया तो रात को जैसे ही फिर 12 बजेंगे, दिन भर का सारा बैलेंस नील हो जाएगा और फिर अगले दिन के लिए फिर 1440 रुपये आपके लिए जमा कर दिए जाएंगे। भगवान जब तक जमा करता रहेगा आपके नाम पर जिंदगी रहेगी, और जिस रात को 12 बजे वो आपके खाते में 1440 रुपया जमा करना भूल जाएगा, उसके अगले दिन बैलेंस नील, और बैलेंस नील यानी जिंदगी खत्म। हर रोज 24 घंटे भगवान देता है, मेरे खाते में भी देता है, आपके खाते में भी देता है। फर्क केवल इतना पड़ता है कि आप उसका क्या परिणाम निकालते हैं। एक ही क्लास में जिस क्लास में बॉबी पढ़ा था उसी क्लास में बिल गेट्स पढ़ा था। जिस क्लास में, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में बॉबी पढ़ा था उसी क्लास में बिल गेट्स पढ़ा। लेकिन बॉबी केवल कार ठीक करने वाला मैकेनिक और मिस्त्री भर बना, लेकिन बिल गेट्स